नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मलिंडा अजमेर से अध्यापक प्रतियोगी कोचिंग क्लासेस। प्यारे मित्रों, अभी वर्तमान के अंदर प्रतियोगी संस्थान व प्रतियोगी परीक्षाओं का एक दौर चला आ रहा है, जिसमें विद्यार्थी कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। वो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनको उसको सामना करना पड़ता है। प्यारे मित्रों, हमें इस युग के अंदर प्रतियोगी संस्थान के अंदर या प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर उत्तीर्ण होने के लिए या उसे सफल करने के लिए कई सारे ऐसे टिप्स है, कई सारे ऐसे उपाय है जो विद्यार्थी करने से भूल जाता है या चूक जाता है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसे मार्गदर्शन के अभाव में वो संपन्न नहीं कर पाता है। प्यारे मित्रों, अगर हम प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के कुछ उपाय ढूंढे तो सबसे पहले हम उपाय की अगर एक एक व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम कि किसी प्रकार से एक मानक पुस्तक का चयन करना। प्यारे मित्रों, अगर हम अलग अलग पुस्तकों का चयन करते हैं तो हम अलग अलग भ्रांतियों में फंस जाते हैं और विवश होकर हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसी के लिए हमें सबसे पहला हमारा पहला जो चरण होता है वो ये चरण होता है किसी भी मानक पुस्तक का चयन करना, और वो पुस्तक तब तक उसी पुस्तक को अध्ययन करना तब तक हमारा चयन नहीं हो जाए। हम बार बार पुस्तकें चेंज करने पर, परिवर्तन करने पर हमारा जो अध्ययन सामग्री है वो भी काफी परिवर्तन हो जाती है, जिससे हम एक अलग मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, हम अगर पुस्तक चयन करने के पश्चात दूसरा उसका चरण आता है कि उसको अपने स्वयं के नोट्स तैयार करना। हम अगर अध्यापन कर रहे हैं तो एक अध्याय वाइज, जैसे हम अगर भूगोल पढ़ रहे हैं या राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं या विज्ञान या गणित सब्जेक्ट हम अध्यापन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम पहले चरण के आधार पे, पहले अध्याय के आधार पे प्रत्येक अध्याय के हम एक स्वयं के एक नोट्स तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम उस मानक पुस्तक का समय ज़्यादा नहीं लगाकर उन अपने द्वारा बनाए गए जो नोट्स है उन्हीं का हम अध्यापन करें या अध्ययन करें। उसके बाद अगर बात करें तो स्वयं के नोट्स बनने के बाद में उससे स्वयं बनाए हुए नोट्स में से 2 या 3 4 बार अध्ययन करने के बाद एक स्वयं की एक परख से खुद के द्वारा एक प्रश्न पत्र तैयार किए जाए उन्हीं नोट्सों में से, और खुद एक मानकता के आधार पे उन जो प्रश्न है उनका उत्तर देवे और अपने स्वयं के आधार पे अपना एक परीक्षण करे कि मुझे कितनी प्रकार से मुझे मेरी सावधानी है या मेरे में एक उसकी योग्यता है या उसका कितनी तैयारी है। उसके बाद तीसरा जो चरण होने के बाद चौथा चरण आता है कि किसी भी एक मॉडल पेपर बुक का चयन करना और उसके जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है, जिस प्रकार से परीक्षा का समय है, उसी पैटर्न पर उसी तरीके को एग्जाम मानते हुए एक मॉडल पेपर को हम लोग 2 3 4 बार हम उसका परीक्षण करेंगे तो हमें लग जाएगा कि हम किस प्रकार से हमारी तैयारियां हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए शैक्षणिक जो मेहमान आए हैं जो ओम प्रकाश जी मलिंडा, तो ये आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की सीट निकाली जा सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपका हमारा हार्दिक स्वागत है इसमें। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं जो समय समय पर आती रहती है, हालांकि कोरोना काल से अब नहीं आई तो अब लगातार आ रही है, ऐसे में एक विद्यार्थी जो 12th पास होता है, जो बीए पास होता है, तो उसको एक फंडामेंटल की तरह पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो अपनी योग्यता के आधार पर कि उसका चयन करना होता है। अगर आप 12वीं पास हो तो 12वीं के स्तर पे आप जो फॉर्म भरते हो उसकी तैयारी करिए, या आप ग्रेजुएशन है तो उसके आधार पे करिए। तो आपका जो सबसे पहला इसका जो चयन करने वाला तरीका होता है वो तो अपनी योग्यता के आधार पे। ठीक है सर। और उसके अलावा जैसे आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग कोर्सेज चला रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं, तो ऐसे में आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, बहुत सारे आपके जो पढ़ाए हुए हैं वो चयनित हुए हैं, तो उनमें ये भी तो पता होगा कि किस घर बैठकर ज़्यादा तैयारी या सेल्फ स्टडी ज़्यादा तैयारी रहती है या फिर कोचिंग वगैरह या थोड़ा मार्गदर्शन जरूरी है? सबसे पहले जो चयन होने का जो तरीका है वो होता है एक चित्त लगाकर एकाग्रता, या आप जो स्वयं सेल्फ स्टडी करते हैं उससे चयन होता है। और कोचिंग संस्थान तो एक आपको एक जगह बैठने के आपको एक प्रेरित करती है कि आप एक जगह बैठकर कई सारे सब्जेक्ट विषय होता है उसकी समस्या समाधान करने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रभावित जो पॉइंट है वो है आत्म जो सेल्फ जो होती है स्टडी, वही सबसे जी सर। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, उसमें ये भी आता है कि सोशल मीडिया से जो जितना दूर रहा है वो उतना आगे बढ़ा है।
तो सोशल मीडिया का प्रतियोगी परीक्षा में कितना नुकसानदायक है और कहाँ तक ये अपने को नुकसान करता है? वैसे तो सोशल मीडिया जो है प्रतियोगी परीक्षा कई हद तक तो कारगर भी साबित हो रही है, परंतु उसके अंदर कई सारे हमें जो अपना पथ होता है, मार्ग होता है, उससे विचलित होने का सोशल मीडिया उसमें बीच में आ जाती है, इसलिए हम काफी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है सर। और उसके अलावा जैसे किसी व्यक्ति जैसे अलग अलग जैसे ग्राम सेवक जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोला जा रहा है, और पटवार आ रही है, और ये पुलिस की ये आती जाती भर्तियां रहती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 या 6 नंबरों से रह जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है? उन लोगों के लिए यही मार्गदर्शन है कि हिम्मत ना हारिए, क्योंकि आप सफलता एक दिन आपके जो है चरण है वो चूमेगी। और अगर आपके 5 नंबर से आपको चूक जाते हो तो बड़े आप भाग्यशाली हो कि कम से कम आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है कि आप उस मंजिल तक पहुंच चुके हो, और अगली बार आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सफल होंगे। तो और इसमें जैसे हम सब सामान्य प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह इसमें रहते हैं, तो बहुत बार क्या कि हम लोग घर का प्रेशर झेलते हैं, अलग अलग प्रेशर झेलते हैं, घर में लड़ाई झगड़े, तो इस तरह में व्यक्ति को क्या ज़रूरी है कि 4 बजे उठकर ही पढ़ें, या किस तरीके से, या एकांत में जाकर, या अपने आप को कहाँ पढ़ना चाहिए? अध्यापन के अंदर या पढ़ाई के अंदर ये जरूरी नहीं कि आप 8 घंटा 10 घंटा या 20 घंटे पढ़िए। आप 1 घंटा पढ़िए, पर एक स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस नोट्स का, किस बुक का आपको चेंज करना है, यही आपके लिए कारगर साबित होती है। दूसरे सर, आपने इतने सालों आपके अध्यापन के वर्ष इतने सालों के हो गए, अध्यापन करवाते करवाते आपके हाथों से लोगों के चयन भी हुए हैं, इसके साथ ही अब आपके द्वारा लिखित जो कोई जो प्रमाणिक या जो बहुत अच्छी बुक है, तो क्या प्रकाशित हो चुकी, या प्रकाशन होगी, और जो चल रहा है कार्यक्रम, या किस तरीके से है? मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकें भारत के सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान और एवं ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है वो प्रकाशित हो चुकी है। बहुत जल्दी राजस्थान के तीनों पार्ट, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, ये बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है। और इसी के साथ में हमारे भारत की जो पुस्तक है, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का राज्य व्यवस्था, ये भी अतिशीघ्र प्रकाशित होने वाली है। दूसरी बात सर, ये आजकल जो परीक्षा जो चल रही है, इन परीक्षाओं में कभी सिलेबस के हिसाब से भी थोड़ा आगे पीछे पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार एसआई में कंप्यूटर का ज़्यादा दे दिया, अब जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें आर्थिक समीक्षाओं के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में आर्थिक समीक्षा या फिर इन प्रकार के जो प्रश्नों को कहाँ से पढ़ा जाए, उन इस विशेष सामग्री को? वैसे अगर बात की जाए तो जो परीक्षा का जो स्टेटस है या जो परीक्षा का जो पैटर्न है काफी चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो अपडेट जो होती है, नई नई जो बातें, नए नए जो आंकड़े आते हैं, उसके लिए हमें सजग रहना पड़ता है। और ये इसके लिए अगर आंकड़े की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा एक सुजस पुस्तक प्रकाशित होती है, उससे प्रमाणित हमें आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद सर, आप हमारा स्टूडियो में पधारे और बच्चों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद सर।